बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप सबको जो है नमाज वितर पढ़ने का तरीका सिखलाया जाएगा। तो याद रहे, नमाज वितर का असल जो ताल्लुक़ है वो नमाज तहज्जुद के साथ है। अब हुक्म शरअ ये है, अगर कोई बंदा नमाज तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकता तो फिर वो नमाज इशा के फ़राइज़ और सुन्नत और नवाफिल अदा करने के बाद जो है नमाज वितर जो है ये अदा कर ले। अब नमाज वितर क्या है? नमाज वितर जो है ये वाजिब है, इसका अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा जानबूझ के नमाज वितर छोड़ता है तो वो सख्त जो है वो गुनाहगार होगा। अब नमाज वितर पढ़ने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले नियत होगी। नियत बताया गया कि दिल के पक्के और पुख्ते इरादे का नाम जो है ये नियत होता है। ज़बान से कलिमात अदा करना ये मुस्तहब अमल यानी सवाब वाला अमल है। अब नियत क्या होगी? नमाज वितर यानी इसकी 3 रकतें होती हैं। 3 रकत नमाज वितर मुँह तरफ काबा शरीफ के बंदगी अल्लाह ताला के लिए, और माह रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी के बाद जो है इमाम खुद ये नमाज वितर पढ़ाता है जमात के साथ। अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे पीछे इस इमाम के। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो फिर आप इमाम के पीछे नहीं बोलेंगे। फिर आप जो है तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे और दोनों हाथ कानों तक उठा के हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर सना पढ़ी जाएगी और ताज़ो तस्मीया पढ़ा जाएगा और सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ के मामूल के मुताबिक रुकू सुजूद किया जाएगा। इसी तरीके के साथ जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ी जाएगी और रुकू सुजूद करने के बाद जब आप अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात में बैठेंगे तो आप सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे, यानी सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, ना कि आप दुरूशी पढ़ेंगे या कोई दुआ पढ़ेंगे। सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ के जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो तीसरी रकत में सना तो नहीं पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह लाजमी पढ़ी जाएगी। यानी नमाज वितर के तीनों रकतों में सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरह का मिलाना ये ज़रूरी है। तो जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाएंगे तो कोई सूरह पढ़ के फिर तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे। दोनों हाथ कानों तक उठाकर आप नाफ के नीचे बांध लेंगे। फिर दुआए कनूत पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नफ्स मसअला जो बात करना मैं ज़रूरी समझूंगा, बहुत सारे हमारे कसरत में देखा जाता है जिन लोगों को दुआए कनूत याद नहीं होती। अब उनके लिए हुक्म क्या है? तो अब उनके लिए हुक्म ये है, हुक्म शरअ ये है कि बेहतर तो है नमाज वितर में दुआए कनूत पढ़ना, ये वाजिब है, तो दुआए कनूत को लाजमी याद किया जाए। अगर कोई शख्स जब तक वो याद कर रहा है और उसे याद नहीं हो रही तब तक के लिए उसके लिए हुक्म शरअ ये है कि वो कोई सी दुआ पढ़ सकता है, जिस तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ ले। और बेहतर ये है कि दुआए कनूत याद करे। अगर कोई बंदा जानबूझ के दुआए कनूत याद नहीं करता तो वो सख्त गुनाहगार होगा। ये उसके लिए हुक्म शरअ है जो बंदा दुआए कनूत याद कर रहा है, और ये तब तक ये दुआ पढ़ेगा जब तक के लिए दुआए कनूत उसे याद नहीं हो जाती। अब दुआए कनूत क्या है ये भी आपको नमाज मुतरजम, नमाज हनफी और मुख्तलिफ़ किताबों में आपको दुआए कनूत मिल जाएगी। सोशल मीडिया का वक्त है, आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो या कोई गूगल हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दुआए कनूत सर्च करें तो आपके सामने वो आ जाएगी। आप वहाँ से अच्छी तरीके के साथ याद कर सकते हैं, या अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास जो है ये दुआ और नमाज पढ़ने का तरीका लाजमी ये याद कीजिए, नमाज लाजमी याद कीजिए। अब दुआए कनूत क्या है वो समात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। ये जो है ये दुआए कनूत है, तो इस दुआ को लाजमी याद करें। ये नमाज वितर में ये दुआ का पढ़ना जो है ये वाजिब है। अगर कोई बंदा ये जानबूझ के याद नहीं करता तो वो सख्त गुनाहगार होगा, और ये दुआ पढ़ने के बाद मामूल के मुताबिक रुकू सुजूद होगा।
پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا جائیں گے جس میں تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھی جائے گی، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ جو ہے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ آپ کی نماز وطر جو ہے یہ مکمل ادا ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ سب کو جو ہے یہ اچھے طریقے کے ساتھ نماز وطر پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔